बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मास्टर असील्स। आज की वीडियो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है, रानीखेत के इलाज के ऊपर। इस रानीखेत के इलाज के ऊपर एक यूट्यूब चैनल है शौकीन लोग, जिसका ओनर है नुमान। उन्होंने एक दिन पहले भी वीडियो बनाई थी रानीखेत के इलाज के ऊपर, जिसके रिएक्शन में मैंने वीडियो बनाई थी कि रानीखेत का इलाज मुमकिन नहीं है। मैंने उस वीडियो में बहुत सी दलीलें दी, बहुत सी रिसर्च, साइंस रिसर्च सामने रखी। लेकिन कल उन्होंने एक और वीडियो अपलोड की कि रानीखेत का इलाज उन्होंने अपनी एक मुर्गी का किया, और साथ में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को कुछ पता नहीं होता, वो जाएं हम किसी वेटरनरी स्टोर पे तो वो एनरोसिम या इस तरह से कोई और एंटीबायोटिक दे देते हैं जिससे इलाज नहीं होता, इसलिए डॉक्टरों को कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी इस्लाह कर दूं कि आप वेटरनरी स्टोर वालों को डॉक्टर मत कहिए। डॉक्टर क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर होता क्या है। कोई वेटरनरी स्टोर वाला या कोई विजिटर या कोई प्रैक्टिशनर, उसको आप डॉक्टर मत कहिए। डॉक्टर वो है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बाकायदा एक डिग्री लेके आया है, बाकायदा रिसर्च की है, उसने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल्स किए हैं, तजर्बात किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसने मेडिसिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसने जो जर्म्स हैं, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की है, प्रैक्टिकली सर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फिर वो डॉक्टर बनता है। एवं कोई मेडिकल स्टोर वेटरनरी का बना के बैठ जाए तो वो डॉक्टर नहीं होता। वो उसने अपनी मेडिसिन बेचनी है। आप जाएं कि कहें कि रानीखेत की इलाज की कोई मेडिसिन दे दो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि रानीखेत के इलाज मुमकिन ही नहीं। वो आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक देगा कि ये दे दो। उसने अपनी सेल करनी है। वो कोई भी दुकानदार हो, वो कभी नहीं कहता कि फ़लाँ चीज़ जो मेरे पास है ये इस चीज़ के लिए कारआमदनी, कभी नहीं कहेगा। उसने तो अपनी सेल करनी है। वो अपने ग्राहकों को क्यों भगाएगा? तो वो डॉक्टर नहीं है। पहली बात तो ये अपनी इस्लाह कर लें। दूसरी बात, आपने मुर्गी का इलाज किया, आप कहते हैं कि उसे रानीखेत था। अब मैंने पीछे कई मिसालें दी, पिछली वीडियो में भी मैंने मिसालें दी, लेकिन आज मैं फिर बताता हूँ कि आपको कैसे पता कि इसे रानीखेत है। अब देखो, इंसानों को आम बुखार होता है, जब तक टेस्ट ना करवाया जाए हमें नहीं पता होता कि इसको टाइफाइड बुखार है, इसे डेंगू बुखार है। अलामतें देख के तो नहीं हम फाइनल कर देते कि ये फलां बुखार है। टाइफाइड का हम इलाज करवाने से पहले उसका विडॉल टेस्ट करवाते हैं, फिर जाके कंफर्म होता है कि टाइफाइड टेस्ट है। अब ज़ाहरी अलामतें देख के आप कह देते हैं कि रानीखेत है और मैंने उसका इलाज कर दिया है। तो भाई ऐसे नहीं होता। रानीखेत में डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर रानीखेत है तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि इसका इलाज है, तो वो जहालत फैला रहे हैं, वो गलत बात, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल रानीखेत जो न्यूकास्ल डिजीज़ है, जो एनडी है, उसका इलाज नामुमकिन है। उसका सिर्फ दो ही हल हैं, एक तो वैक्सीनेशन की हुई हो, या फिर कुदरती तौर पर जो जानवर है, जो परिंदा है, उसमें इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसको सर्वाइव कर ले और उसका इंक्यूबेशन 8 दिन का पीरियड गुजर जाए तो रानीखेत वो खुद जान छोड़ जाए। लेकिन कोई मेडिसिन उस पर असर नहीं करती। जो लोग कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वो जहालत फैला रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। और लोगों को गलत गाइड करना भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप गलत गाइड कर रहे हैं, तो ये आप मत कीजिए। हाँ, जो आप इलाज कर रहे हैं वो बताएं ना कि मुझे नहीं पता कि ये रानीखेत थी, लेकिन ये अलामतें थी, मैंने ये इलाज किया, ये हो गया। तो भाई, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो हकीकत में कुछ और भी हो सकता है। आप कहते हैं कि मैंने ये फ़लाँ बीमारी, फ़लाँ मेरी मुर्गी बीमार थी, इसको एनडी था, इसको रानीखेत है। भाई आपको कैसे पता जब तक आपने टेस्ट ही नहीं किया? अब आप कह देते हैं अलामतों को देख के कि ये इसको रानीखेत है। कैसे पता है? यह कोई गैब का इल्म है? किसने आपको बताया? भाई आपकी नज़र में कोई एक्सरे लगा हुआ है क्या? कैसे डिटेक्ट किया आपने? अब देखो, आपने सिर्फ रानीखेत का जो वायरस है उसका नाम सुना हुआ है कि ये एक वायरस से होती है। हमने उस वायरस को देखा हुआ, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने देखा है, उस पर हमने तजर्बात किए हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर को जानते हैं, किस तरह का होता है, किस चीज़ से बना है, उस पर क्या चीज़ उसे असर कर सकती, क्या उस पर असर नहीं करती, हम सारा कुछ जानते हैं। आपने तो सिर्फ नाम सुना है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है? हमने मुकम्मल उसका एक्सपेरिमेंट किया है। उल्टा आप कहते हैं कि डॉक्टरों को खुद कुछ नहीं पता। तब भाई डॉक्टरों ने उस चीज़ को देखा है, आपने सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ है। आपको अगर रानीखेत के बारे में किसी ने ना बताया होता तो आपको तो पता ही नहीं होना था कि रानीखेत क्या बला है। हमने तो उसको देखा हुआ है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं।
अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखें, लोहे को जंग लगता है, उसका इलाज क्या है कि रेगमार से उसका जंग उतारा जाए, उस पर रंग के सुर्ख रंग के स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उसका इलाज क्या है कि रेगमार के साथ उसका रंग जो है ऊपर जंग लगा हुआ वो उतार दिया जाए, ये इलाज है उसका लोहे का। अब अगर कपड़े पे दाग इस तरह सुर्ख रंग का लग जाए, तो अब जो देखने वाला है या जिसने लोहे का उतारा है जंग रेगमार के साथ, अब वो तो कहेगा मेरा तो तजर्बा है, मैंने बचाया हुआ है, एक दाग इतना बड़ा, मैंने बड़ा सख्त दाग था वो मैंने रेग मार के उतार दिया। अब कपड़े को भी वो रेग मारे तो दाग उतरेगा या कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो भाई यही सूरत हाल है। आपको नहीं पता कि ये वाकई ही रानीखेत है या कोई और बीमारी है। अब होता क्या है, आप कहते हैं जी हमने रानीखेत वाला जानवर का इलाज किया वो बच गया। अब आपको कन्फर्म है कि उसको रानीखेत था। बुखार की कई अलामत हैं। एक बुखार होता है बैक्टीरियल बुखार, वो टाइफाइड टाइप होता है, उसमें भी सेम टू सेम सारी की सारी अलामत रानीखेत वाली होती हैं। बस हम कंफर्म कब करते हैं कि इसे रानीखेत है या बुखार ही है, उसका पोस्टमार्टम करके, उसका टेस्ट करके, उसका लैब टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि इसको वायरस था। लेकिन अगर वायरस डिटेक्ट ना हो तो कहते हैं कि इसको बुखार था। अलामतें सेम है, सेम टू सेम उसी तरह बीट सफ़ेद रंग की पतली बीट करेगा, बुखार हाई टेम्परेचर होगा, पंख लटकाएगा, पाँव मुड़ जाएंगे, टांगों से बैठ जाएगा, आँखों की जो चमक है मदम पड़ती जाएगी, चेहरे की लालगी ख़त्म होगी, आँखों से पानी बहता रहेगा, मुंह से रेशा सा बलगम सी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी अलामत तो सेम टू सेम उस बुखार में भी हैं। इन अलामत को देख के आप कह देते हैं रानीखेत है। भाई रानीखेत ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर जो बीमार हो उसकी अलामत ये वाली हों तो वो रानीखेत ही है। रानीखेत का इलाज नहीं है। अब आपने जिस जानवर को बचा लिया है उसमें दो सूरतें हाल हो सकती हैं। या तो उसका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद इतना बिल्टअप हो चुका था कि आपकी मेडिसिन ने उस पर असर नहीं किया, उसके इम्यून सिस्टम ने उसको बचा लिया। वो जो वायरस था वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करके 7 दिन के बाद जान छोड़ गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको एंडी हो ही ना, उसको बुखार हो, आपने एंटीबायोटिक लगाया, बुखार तो एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाता है। बुखार जिस तरह का भी हो उसका इलाज एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, और एंटीबायोटिक है उसका जो है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब जितने एंटीबायोटिक हैं वो तो कोई एंटीबायोटिक वायरस पे असर ही नहीं करता। हमने बकायदा लेबॉर्ट्री में उस पर प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं, उसके वायरस के ऊपर हमने प्रैक्टिकल किए हैं, कोई एंटीबायोटिक उसको किल नहीं करता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने रानीखेत का इलाज किया? भाई नहीं हो सकता इलाज। जिसका आपने इलाज किया है वो रानीखेत नहीं है, वो कोई और बीमारी है जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने रानीखेत का इलाज कर दिया। भाई गलत बात है। आप कहते हैं डॉक्टरों को नहीं पता, वेटरनरी वालों को नहीं पता। भाई तो फिर ये जो ज़ूलॉजी बायो की एक मेन ब्रांच है जिस पे पूरी डेवलपमेंट खड़ी है, पूरी दुनिया की फार्मेसी खड़ी है, डेवलपमेंट खड़ी है, उस ज़ूलॉजी को पकड़ें, लपेटें और बास्केट में फेंक दें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों को कुछ नहीं पता होता, तो भाई डॉक्टरों को ऐसी इंसल्ट ना करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ नुमान भाई, मैं आपके साथ इख्तलाफ करता हूँ, आपकी इज़्ज़त भी करता हूँ, मैं आपको बगैर किसी वजह से तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बात सुन के आपकी दुख हुआ है कि आपने कहा कि डॉक्टरों को खुद पता नहीं होता। भाई जिनके पास आप जाते हो वो डॉक्टर ही नहीं है। आप प्रैक्टिशनर और दुकान वाले के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, उनको डॉक्टर का नाम ना दे। बाकी कहते हैं कि उस्तादों को बड़ा पता है जी, उस्ताद जो हैं जिन्होंने मुर्गे पाले हैं, बड़ा सील शौक में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उन्हें पता है, वो कहते हैं डॉक्टर इलाज है। तो भाई मैं बताता हूँ, बड़े पुराने उस्तादों ने जिन्होंने माना कि इसका इलाज नहीं है, अहमद असील रावलपिंडी वाले, उनका 14 साल का तजर्बा है, उन्होंने 14 साल ये शौक किया है। उनसे जाके पूछें कि क्या रानीखेत का इलाज है, अगर रानीखेत हो जाए, वो भी कहेंगे कि नहीं है। और भी कई उस्ताद हैं। तो भाई किन उस्तादों की बात आप कर रहे हैं कि इनका इलाज है? अजान आ रही है, मैं इस बात को क्लोज़ करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको असल इल्म की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।